मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ जिसके पास ना ही कोई पीआर टीम है, ना ही कोई ब्लू टिक वाला वेरीफाइड सोशल मीडिया का अकाउंट और ना ही कोई स्क्रीन प्रेजेंस। बस मेरी एक गंदी आदत है कि मैं सोचता खुद से हूँ, और इस मुल्क में अगर कोई शख्स खुद से सोचना शुरू कर दे तो उसे या तो फितना कह दिया जाता है या फ्रस्ट्रेटेड कहकर दबा दिया जाता है। मेरा मसला यह है कि मैं गाली नहीं, सवाल देता हूँ, और हमारे यहाँ सवाल करने वाले इंसान को गद्दार कहा जाता है। हम वही लोग हैं जिन्हें फ़िरका सिर्फ इस्लाम के वक्त याद आता है, नमाज के वक्त याद आता है, दीन के वक्त याद आता है, कुरान का तर्जुमा पढ़ते वक्त याद आता है, लेकिन हमें फ़िरका कभी भी कारोबार करते हुए नज़र नहीं आता। मैंने आज तक कभी किसी दुकान के बाहर लिखे हुए नहीं देखा कि यहाँ पर इस फ़िरके का शख्स का आना मना है। इसको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? हमारे मुल्क के अंदर एक चीज़ अगर गरीब मोबाइल की स्क्रीन उठाकर कर दे तो वो हराम हो जाती है, और अगर वही सेम चीज़ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस खुलेआम स्टेज पर इतने लोगों की सरपरस्ती में करें तो वो इस मुल्क के लेजेंड बन जाते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि वो इस मुल्क का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स सिंपली अपना मोबाइल का कैमरा उठाकर अपना नाच गाना या अपना कोई भी टैलेंट लोगों तक पहुंचा दे तो उसे बेहयाई और हराम कह दिया जाता है, और अगर वही चीज़ कोई एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अच्छी खासी महंगी लाइटों के असर सामने महंगे महंगे कैमरास के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स की ज़ेरे निगरानी करे तो वही चीज़ को हमारा कल्चर प्रमोट करने का नाम दे दिया जाता है और उसे आर्ट कह दिया जाता है। जो काम करने पर हमारे मुल्क के अंदर हमारी बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराओं को और हमारे बहुत बड़े बड़े अदाकारों को सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और न जाने कौन कौन से तमगा और इम्तियाज़ों से नवाजा जाता है, वही काम करने पर एक आम गरीब के बच्चे को बेहया, जहन्नुमी और बेहयाई और फहाशी फैलाने वाला कह दिया जाता है। मुल्क के अंदर मलिका तरन्नुम नूर जहाँ को लेजेंड कहा जाता है। क्यों? उनके गाने की वजह से। वहाँ पर आकर ये सब भूल जाते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत की आवाज़ का भी पर्दा है और औरत की आवाज़ को नामहरम के लिए सुनना भी हराम और गुनाह है। हमारे मुल्क के अंदर नरगिस लेजेंड है। हमारे ही मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हमारी अदाकाराएँ कि जो स्क्रीन पर आकर नाच गाने करती हैं, गैर महरमों के साथ ड्रामे करती हैं, सीन्स करती हैं, वो सब जायज़ और हलाल है। हमारे मुल्क के अंदर एक अदाकारा जो बांग्लादेश से आती है, उसके आने पर रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, फूल उड़ाए जाते हैं, उसे न जाने कौन कौन से तबकों से नवाजा जाता है, और अगर वही चीज़ मैं या मुझ जैसे कोई इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स कर दें तो उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसको डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी एक्ट्रेस इसको तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और न जाने ऐसे कौन कौन से तमगे क्यों दिए जाते हैं, किस बेस पे दिए जाते हैं? डांस करने पर, गाना गाने पर, अच्छी एक्टिंग करने पर। एक्टिंग किसके साथ की जाती है? नामहरम मर्द और औरत के साथ। डांस किसके साथ किया जाता है? नामहरम मर्द और औरत के साथ। ये सब चीज़ें करने पर हमारे लोगों को ये लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कल्चर प्रमोट करना है या बहुत ज़्यादा हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को बाहर लोगों को जाके बताना है और उसको मज़ीद एक अच्छे खासे लोगों तक पहुँचाना है। ये हलाल है। और अगर वही चीज़ कोई हम टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर कर दें तो वही चीज़ इस मुल्क के अंदर हराम हो जाती है अगले ही लम्हे। हर वो बंदा जिसको टिकटॉक से मसला है या जिसको सोशल मीडिया से मसला है, उसने अपने मोबाइल में तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके रखे हैं, और इन्हीं लोगों के मोबाइल में आपको तरह तरह के VPN भी मिल जाएंगे। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि VPN अगर किसी के मोबाइल में है तो वो क्यों है। इनके मोबाइलों में टिकटॉक डाउनलोड होता है, टिकटॉक पर अकाउंट बना होता है, वीडियोज़ भी ये पोस्ट करते हैं, ये वल्गर टिकटॉकर्स को फॉलो भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करते हैं। इन्होंने अपना बायो भी लिखा होता है ड्रीम 50 के फॉलोवर्स, और उसके बाद जब इनको कोई मुंह नहीं लगाता या जब इनको कोई फॉलो नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, इनकी वीडियोस को कोई देखता नहीं है, तो ये जाते हैं उन लोगों के पेज पर जो ऑलरेडी फेमस है, जिनको लोग देख रहे हैं, ये उन पर उल्टियाँ करते हैं, ये उन्हें गंदा बोलते हैं ताकि फिर इनको फेम मिल सके। हमारा मसला ये है ना कि हम लोगों के सामने पिक नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें वैलिडेशन दे ये जानकर कि ये शख्स कितना ज़्यादा मजहबी है। कारोबार में जब हमारा सौदा नहीं बिक रहा होता तो हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम न जाने कौन कौन सी कस्में खा लेते हैं सिर्फ अपना सौदा बेचने के लिए और इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि हमारे किरदार पर यकीन कर लो, हम बदचलन इंसान नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से कि भला हो चाइना की लाइटों का, वरना किरदार से इश्क़ रसूल साबित करना तो बहुत मुश्किल था। ये तो वही बात है दैट सिनर्स जजिंग अदर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली। हर बंदा गुनाह कर रहा है लेकिन उसकी नज़र में उसका गुनाह सामने वाले के गुनाह से छोटा है। और अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो जो बात आप कर रहे हैं वो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। You are in worse scenario to talk on religion and especially on हराम एंड हलाल। जो 1400 साल पहले हमें इस्लाम दिया गया था, उस इस्लाम का पाकिस्तान के जिया वाले इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ टोटल सारा सीन हिपोक्रेसी के ऊपर चलता है। ये किसी इंसान को क्रिटिसाइज करते हैं उस वक्त तक जब तक वो उसके सामने नहीं होता, और जब वो शख्स उसके सामने आता है तो बहुत सारे लोगों को, तो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, वो मर रहे होते हैं कि उनके साथ सिर्फ एक वीडियो बना ली जाए
और उनके साथ सिर्फ एक सेल्फी लगा दी जाए, और फिर वो सेल्फी लेने के बाद अपने हल्का असर में जाकर ये बताते हैं कि ये तो ये है, ये तो वो है, मैंने तो इससे ऐसा पिक्चर ले ली, ये तो ऐसा इंसान है, ये तो वैसा इंसान है, सिर्फ सोसाइटी में वैलिडेशन लेने के लिए। क्योंकि हमारे लोगों का किरदार ऐसा नहीं है कि इनको कोई देख के वैलिडेशन मिल जाए या इनको कुछ अच्छा कह दे। ये एक इंसान को बुरा कह के ही अपने आप को अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं, क्योंकि किरदार के तौर पे गिरे हुए हैं, इखलाकी तौर पे गिरे हुए हैं, सिविक सेंस इनमें नहीं है, तमीज़ तहजीब इनमें नहीं है, दीन दुनिया की तालीम इनके पास नहीं है। इनको बस वैलिडेशन चाहिए और फेम चाहिए, दूसरे मशहूर लोगों को क्रिटिसाइज करके, ना कि अपना कुछ करके। हमारे मुल्क के बड़ों को सुल्तान राही बहुत पसंद है, साइमा नूर जी बहुत पसंद है, हमारे मुल्क के बड़े बुजुर्गों को पुरानी एक्ट्रेसेस रेशम, नरगिस, नूरजहां बहुत पसंद है। लेकिन हमारे मुल्क के बुजुर्गों को अगर आज के किसी बच्चे या बच्चे की वीडियो दिखा दी जाए डांस करती हुई, तो इनके दिलों में दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं कि हाय जी, अब तो इस्लाम खतरे में है और हमारी नस्ल किस तरफ चल पड़ी है। जिस वक्त की नस्ल आप थे उस वक्त आप लोगों ने कौन सा तीर चला लिया। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। और हमारे यहाँ तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइज है कि हाथ ना आए तो अंगूर खट है। जिस चीज़ को हासिल ना कर सको उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दो, जिस इंसान को काबू ना कर सको उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दो। यही तो रहता है हमारे यहाँ। मसला टिकटॉक या टिकटॉकर्स में नहीं है, मसला तुम्हारी सोच के अंदर है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है बेहयाई से, तो इस मुल्क के अंदर सरेआम थिएटर्स चलते हैं जहाँ पे थिएटर्स में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट बेशुमार गंदी लैंग्वेज के अंदर शेर मारते हैं, एक दूसरे को डायलॉग्स मारते हैं, एक दूसरे को हाथ लगाते हैं और न जाने किस किस तरह की हरकतें करते हैं हमारे स्टेज ड्रामास के अंदर, जो चीज़ हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा ने ये सब चीज़ें बंद भी करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर्स के हाल हम देखते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर खुलेआम चलती है, बल्कि हम ही नहीं बहुत सारे लोग देखते हैं। उसको बंद करवाने के लिए या उसके माफिया को काउंटर करने के लिए हमारे ये पॉडकास्टर्स और हमारे ये इंटरव्यू करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं जाएंगे। ये सिर्फ क्रिटिसाइज करने आएंगे तो सिर्फ मुझे, टिकटॉकर्स को, आप टिकटॉकर्स को, हम इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि जोर सिर्फ माड़े पे चलता है। गरीब बंदे पे आके ये लोग अपनी धौंस जमा सकते हैं, ना कि किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे पे। इस मुल्क के अंदर मसला सिर्फ टिकटॉकर्स नहीं है, करप्शन है। अगर उसको सॉल्व करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बिठाओ अपने सामने बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स को और पूछो उनसे सवाल। बिठाओ अपने सामने करप्ट पॉलिटिशियंस को, बिठाओ अपने सामने रेपिस्ट मौलवियों को और पूछो उनसे सवाल। वो सवाल करने की तुम में हिम्मत नहीं, तुम सिर्फ हमारे पास आते हो। क्यों? क्योंकि जोर माड़े पे चलता है। ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री खुलेआम चलती है, टिकटॉक तो खुलेआम नहीं चलता। हर बंदा अपने घर में नॉर्मली एक तरीके से वीडियो बनाता है, और अगर वहीं आप इंडस्ट्री में चले जाएं तो सरेआम सेट लगे हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, ना जाने क्या क्या, साउंड इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। वहाँ पर तक पूरे निज़ाम के तहत बेहयाई और फहाशी का काम हो रहा होता है। अगर आपकी बात मान ली जाए तो उसे रोकने के लिए आप लोग क्यों नहीं पहुंचते? दर्द आपको इस्लाम का नहीं है, दर्द आपको अपनी नाकामी का है कि आपको कोई मुंह नहीं लगाता। मसला आपको ये नहीं है कि सामने वाला हराम तरीके से कमा रहा है, मसला आपको ये है कि हलाल तरीके से आपके पास आपकी ज़रूरत जितना भी पैसा नहीं आ रहा, और हराम काम करने का गट्स आप में नहीं है कि आप रिस्क ले सकें। मसला सारा ये है। जेलसी फैक्टर बात करता है हमारे यहाँ, और कोई बात नहीं है। इनको कोई मजहब का दर्द नहीं है, इनको कोई मुआशरे का दर्द नहीं है। ये मुआशरा कौन सा इतना अच्छा था जो टिकटॉकर्स के आने के बाद ख़राब हो गया? कौन सा इस मुआशरे के अंदर लड़कियों को उनका हक दिया जाता था? कौन सा इस मुआशरे के अंदर लड़कों का और लड़कियों का रेप नहीं होता था? कौन सा इस मुआशरे में मदरसा, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर बच्चे सेफ थे? कौन सा इस मुआशरे के अंदर लड़की को हैरेस नहीं किया गया? बुरखा पहनी हुई औरत को भी ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाता है, जज किया जाता है उसके फिगर को। ये बात मैं कसमिया कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है। और आप इस्लाम की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि ये मुल्क का माशरा खराब हो रहा है। ये मुल्क का माशरा खराब करने वाले हम नहीं, आप लोग हैं। एक वीडियो देखकर माशरा खराब हो गया, इतनी सस्ती तरबियत है आप लोगों की। जी सोशल मीडिया तो कोठा है और चकला है, आप उस कोठे पर लेने क्या जा रहे हैं? सोशल मीडिया को कोठा कहते हैं, चकला कहते हैं, जबकि उसी सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना तारिक जमील का अकाउंट भी मौजूद है, मौलाना तारिक मसूद भी मौजूद है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी मौजूद है, और बहुत सारे बड़े जय्यत उलमा कराम सोशल मीडिया पे मौजूद है और अपना दीन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने तो कह दिया सोशल मीडिया कोठा है, तो फिर क्या आप ये कहेंगे कि ये सारे लोग भी यहाँ बैठे हैं? अपनी जुबान को लगाम दे और बोलने से पहले अपने अल्फाजों को तोल लिया करें। हमारे यहाँ हर बंदा ना वो भी इंटेलेक्चुअल लगना चाहता है कि हम इंटेलेक्चुअल साउंड करें, जबकि नॉलेज इनको एक ढेले की भी नहीं होती। कोई भी चवल मार के ये अपने आप को नॉलेजेबल दिखाना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं, और हर बंदे को ये लगता है कि जिसके पास माइक है वो पॉडकास्ट कर सकता है। हर वो बंदा जिसको कोई मुंह नहीं लगाता वो जाके टिकटॉकर्स को पॉइंट आउट करता है, टिकटॉकर्स को क्रिटिसाइज करता है, ताकि उसे 4 लोग देख लें
और उसे उसके गंदे किरदार की वजह से जज करना छोड़ दें और उसे माशरे के अंदर थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाए इस बात पर कि इसने टिकटॉकर्स की छितरोल कर दी है। हमारा माशरा ख़राब हो रहा है टिकटॉक की वजह से, ये बात सबसे ज़्यादा की जाती है, जबकि आपको इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो चीज़ हैं आप लोग वही सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे हाथों में फ़ोन आ गया है और बच्चों के हाथों में आज के मोबाइल आ गया है और अगर वो अपनी ज़िंदगियाँ रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहे हैं तो चिढ़ना खाएं इस बात से कि आपका माशरा नंगा हो रहा है, बल्कि यही आपका माशरा है, यही आप लोगों की असल शक्ल और हकीकत है जो सोशल मीडिया पर आज नंगी हुई पड़ी है, जो आपसे देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे यहाँ ना लोगों से आईना नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ हर बंदा दूसरे को आईना दिखाना चाहता है। खुद आईना देखने की पहले अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, इसके बाद दूसरे को आईना दिखाने के लिए जाएं। जो भी सोशल मीडिया पर आज के बच्चे पोस्ट कर रहे हैं या हो रहा है, सही है या गलत है, वो बहस अपनी जगह पे, लेकिन ये वही है जो आप लोग हैं। दिस इज व्हाट योर कल्चर इज। हमारे यहाँ नूरजहां को, नरगिस को सेलिब्रेट किया जाएगा और अगर वहीं कोई टिकटॉकर वीडियो बना दे तो उसको बैठा के पूछा जाएगा इज इट जस्टिफाई। इसको इस्लाम और पाकिस्तान का दर्द नहीं बल्कि हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और मुनाफिक जहन्नुम की खुरचन बने होंगे। इतना याद रख के काम करें। अमीर की लड़की काम करने निकले तो उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है, गरीब की लड़की काम करने निकले तो उसको बेहया और फहाश कहा जाता है। बेहया और फहाश वो नहीं, बेहया और फहाश इन लोगों की जहनियत है, क्योंकि ये पैदा ही शायद इस प्रोसेस के बाद होते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, बट यू गाइस रियली नीड टू मेक अप योर माइंड अगेन। कौन से मुआशरे के बिगाड़ की न जाने ये बात कर रहे हैं, कौन सा ये मुआशरा ऐसा था जिसमें सुरखाफ के पर लगे थे जो अब जाके ये मुआशरा खराब हो गया है। पुराने वक्तों में ये था, पुराने लोग ये थे, पुराने लोग जो भी थे उन्होंने काम सिर्फ बच्चे पैदा करने का किया कि तभी आप आज 25 करोड़ से ज्यादा हो गए। हमारे यहाँ लोगों को जिद्दत नड़ जाती है। पहले इनके लिए टीवी हराम था, इनके लिए चश्मे हराम थे, इनके लिए सारा कुछ हराम था। वही चीज़ जो पहले हराम थी आज ये उससे नीचे नहीं उतरते। तो बराए मेहरबानी स्टॉप लिसनिंग टू दीज नॉन चैलेंज दिस सोसाइटी पीपल। इनके पास अपना कुछ नहीं है, इनको 4 लोग मुंह लगा लें, इसलिए या के टिकटॉकर्स को, इन इन्फ्लुएंसर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि होता है इन लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं है। और ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसी टिकटॉक पर इनको भी 4 लोग मुंह लगा लें, इनको भी थोड़ी सी फेम मिल जाए। बाहर आए मुनाफिकत से। इसको इस्लाम और पाकिस्तान का दर्द नहीं, इसको मुनाफिकत कहते हैं जो आप लोग खुली कर रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सेव, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।